हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे या फिर इसी को सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। हम लोग पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो तरह से बांटे हुए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इसी सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन को एसेसरी मेल सेक्स डक्ट भी कहते हैं। ये जो है ये कैरिज प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस से जो उत्पाद निकलता है, जो प्रोडक्ट निकलता है, उसको ढोने का काम करता है, ढोता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस का जो भी प्रोडक्ट बनता है, स्पर्म खासकर, उसको ढोने का काम जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स करता है। तो इस तरह से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या मेल सेक्स एसेसरी डक्ट का एक डेफिनेशन हो गया कि डक्ट विच कैरीज प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। जो डक्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के उत्पाद को ढोता है, उसे हम मेल सेक्स एसेसरी डक्ट या सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ये बात हम लोग शुरू में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें इट इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत आते हैं रेड टेस्टिस, भास इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा इत्यादि जो है ऑर्गन्स जो है, डक्ट्स जो है, टेस्टिस से निकलने वाले प्रोडक्ट को ढूंढने का काम करता है। इसीलिए जो ये लिस्ट है हम लोग के पास, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है या मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये चीज़ तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये चीज़ हम लोग पहले भी देखे थे। रेड टेस्टिस बाद जब हम लोग एलिस काटे हुए थे, एलिस जो है, तो एलिस ऑफ टेस्टिस काटे थे, तो इस सब रचना दिखाई दिया था। उसको थोड़ा सा हम लोग रिपीट करते हैं तो और समझ में आ जाएगा। जैसे टेस्टिस जो है, हम लोग देखे थे कि टेस्टिस बहुत सारे कंपार्टमेंट के बने हुए हैं। इस कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड डक्ट्स था, जिसको सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स कहते थे। ये सभी सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकल के एक डक्ट्स का नेटवर्क बनाता था, जाल बनाता था। इसी जाल को हम लोग रेड टेस्टिस कहते हैं। रेड टेस्टिस, ये रेड टेस्टिस जो है फिर पतले पतले फाइन डक्ट्स के द्वारा जो है बाहर निकलता है
जिसको हम लोग भास इफरेंसिया कहते हैं। तो भास इफरेंसिया फिर जो है टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में एक लंबी सी नली निकलती है, एक हाईली कॉइल्ड नली निकलती है जिसको इपीडिडाइमिस कहते हैं, इपीडिडाइमिस कहते हैं। और ये इपीडिडाइमिस जो है फिर जो है एक इसका जो एंड पार्ट होता है इपीडिडाइमिस को, उसको कॉडल इपीडिडाइमिस कहते हैं। तो कॉडल इपीडिडाइमिस से जो है यहाँ से जो है एक लंबी सी नली निकलती है जो स्क्रोटम से ऊपर एसेंड करके ऊपर चढ़ के एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक कैविटी में जाता है, जिसको हम लोग भास डिफरेंस कहते हैं। ये सारे डायग्राम को और बेहतर देखने के लिए हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखते हैं तो ये रचना और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करना है, ये जो खंड है, कंपार्टमेंट है, वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो हाईली कॉइल्ड ट्यूबुल्स है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकल के ये नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स बनाता है जिसको रेट टेस्टिस कहते हैं। ये रेट टेस्टिस जो है एक फाइन सिलिएटेड ट्यूबुल्स में खुलता है जिसको भास इफरेंसिया कहते हैं। भास इफरेंसिया जो है फाइन सिलिएटेड ट्यूबुल्स हैं, पतला सीलिया युक्त नलिकाएं हैं और इसकी संख्या जो है 10 से 20 तक जो है हो सकता है। इसकी संख्या 10 से 20 तक हो सकता है। और ये फाइन सिलिएटेड ट्यूबुल्स जो है कहाँ खुलेगा, एक लंबी सी हाईली कॉइल्ड डक्ट में जिसको इपीडिडाइमिस कहते हैं। इपीडिडाइमिस जो है हम लोग का वो पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस, पोस्टीरियर साइड माने पस भाग, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड, उसके एकदम ठीक पिछले भाग में जो है ये पाया जाता है। ये लगभग जो है 6 मीटर लंबी नली है। 6 मीटर लंबी माने पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर सबसे लंबा कोई नली है तो 6 मीटर लंबी जो है इपीडिडाइमिस है। अब हम लोग को सोचना है कि ये कितना हाईली कॉइल्ड होगा कि 6 मीटर लंबा नली जो है किडनी के पोस्टीरियर साइड पे जो है पाया जा रहा है। तो ये बहुत हाईली कॉइल्ड होता है, अति कुंडलित नली है यह, 6 मीटर लंबा। आप सोच सकते हैं इस चीज। तो इसी में जो है, इसी इपीडिडाइमिस का जो महत्वपूर्ण रचना है, ये इपीडिडाइमिस, इसी के अंदर जो है स्पर्म जो है स्टोर्ड होता है एंड मैच्योर होता है। ये स्पर्म जो है जमा होता है और परिपक्व होता है। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म जो है रेट टेस्टिस में आता है। रेट टेस्टिस से भास इफरेंसिया होते हुए इपीडिडाइमिस में आता है और इपीडिडाइमिस में आकर
स्टोर्ड होता है और यहीं पर मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद तब भास डिफरेंस होकर आगे निकलता है। भास डिफरेंस जो है ये एक लंबी सी नली है, लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट है, और ये डक्ट जो है कॉर्डल एपिडिडाइमिस, जो उसका अंतिम सिरा है एपिडिडाइमिस का, वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं से ओरिजिनेट करता है, और फिर ऊपर की ओर चढ़कर पेल्विक कैविटी में जाता है, और जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जाकर वहाँ से लूट हो जाता है, फिर नीचे से मुड़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये अपना भास डिफरेंस को हम लोग यहाँ खींचे हैं, और भास डिफरेंस जो है जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास जाकर जो है नीचे की ओर मुड़ जाता है, और यहीं पर जो है एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड के डक्ट से जो है जुड़कर ये जो है ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है उसके डक्ट से जो है ये हो गया डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, और ये अपना भास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स के डक्ट से यहाँ से मिल जाता है। इसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इस तरह से इजैकुलेटरी डक्ट को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स ज्वाइन टू द भास डिफरेंस एंड फॉर्म्स ए कॉमन डक्ट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो है लगभग 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 सेंटीमीटर लंबा नली है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाले डक्ट से मिलकर और यूरेथ्रा का निर्माण करता है। यहाँ से जो है यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट निकलेगा और आके जो है इजैकुलेटरी डक्ट आगे चल के इजैकुलेटरी डक्ट से मिलके ये यूरेथ्रा का निर्माण करेगा। यहाँ से यूरेथ्रा जो है यूरेथ्रा जो है एक लंबी सी नली है। ये यूरेथ्रा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर जो यूरेथ्रा का पार्ट निकलता है उसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। और फिर ये यूरेथ्रा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से जो बाहर निकल का जो पार्ट होता है यूरेथ्रा का, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आगे चल के पेनिस के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है, जिसको हम लोग पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। इस तरह से तो यहाँ से यहाँ तक जो डक्ट है, नली है, ये यूरेथ्रा का है। और इस यूरेथ्रा को हम लोग 3 गो पार्ट में जो है बांट लिए हैं। जो यूरेथ्रा का पार्ट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से ढका होगा उसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर का पार्ट जो रहेगा वो मेम्ब्रेनस, और फिर ये जो है पेनिस के अंदर प्रवेश करेगा, पेनिस से ढका रहेगा यूरेथ्रा का पार्ट, जिसको पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। इस तरह से यूरेथ्रा का कितना पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ। कौन कौन? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा जो है पेनिस का जो अंतिम भाग है उससे होकर खुलता है,
इस ओपनिंग को हम लोग यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। इस तरह से यूरेथ्रल मीटस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा थ्रू द पेनिस, पेनिस से होकर, थ्रू द पेनिस मतलब पेनिस से होकर जो यूरेथ्रा बाहर की ओर खुलता है उसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, जो छिद्र है। तो इस तरह से जो यूरेथ्रा है वो एक लंबी सी नली है जो कहाँ से उत्पन्न होता है? यूरिनरी ब्लैडर से उत्पन्न होता है और पेनिस के अंत भाग तक खुलता है। तो इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर से उत्पन्न होकर और पेनिस के अंत भाग तक खुलने वाले एक लंबी नली को यूरेथ्रा कहते हैं। इसको पोजीशन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रेनस और पेनाइल यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा की लंबाई जो है मेल में 20 सेंटीमीटर होता है और फीमेल में 4 सेंटीमीटर ही होता है। इस तरह से फीमेल का यूरेथ्रा जो है मेल की अपेक्षा क्या है? बड़ा होता है। मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है, फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है। और मेल का यूरेथ्रा जो है स्पर्म एंड यूरिन बोथ कैरी करता है। लेकिन फीमेल का जो यूरेथ्रा है वो फीमेल का यूरेथ्रा केवल जो है यूरिन, ओनली यूरिन कैरी, केवल यूरिन को कैरी करता है। इस तरह से ये बड़ा एक डिफरेंस है मेल और फीमेल यूरेथ्रा में। मेल यूरेथ्रा बड़ा होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, फीमेल यूरेथ्रा छोटा होगा, केवल 4 सेंटीमीटर का ही होगा। मेल यूरेथ्रा स्पर्म और यूरिन दोनों को ढोएगा, जबकि फीमेल यूरेथ्रा केवल यूरिन को ही कैरी करता है। तो इतना जो है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट पर है। फिर हम लोग अगले वीडियो में